एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती, ईमानदार और सरल स्वभाव का इंसान था। वो सुबह सुबह खेत में चला जाता और शाम तक मेहनत करता। जो थोड़ी सी जमीन उसके पास थी, उसी से वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसी गांव में धनराज नाम का एक बहुत अमीर जमींदार भी रहता था। उसके पास बहुत जमीन थी, नौकर चाकर थे, लेकिन उसका दिल बहुत छोटा था। वो घमंडी और लालची था। उसे दूसरों की मजबूरी से फायदा उठाने की आदत थी। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गईं। गांव के किसान परेशान हो गए। रामू के घर में भी अनाज खत्म होने लगा। बच्चे भूख से रोने लगे। रामू और उसकी पत्नी सीता बहुत चिंतित हो गए। मजबूरी में रामू धनराज के पास गया। हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, कुछ दिन के लिए अनाज उधार दे दीजिए, फसल होते ही लौटा दूंगा। धनराज ने घमंड से रामू को देखा और कहा, उधार चाहिए तो अपनी जमीन गिरवी रख दो। अगर समय पर पैसा नहीं दिया तो जमीन मेरी हो जाएगी। रामू के पास कोई रास्ता नहीं था। बच्चों की भूख उसके सामने थी। मजबूरी में उसने अपनी जमीन गिरवी रख दी। अगले साल अच्छी बारिश हुई, खेत फिर से हरे हो गए। रामू ने दिन रात मेहनत की, फसल अच्छी हुई। रामू ने पैसे जोड़े और समय पर धनराज का उधार चुकाने चला गया। सेठ जी, आपका पूरा पैसा ले आया हूं, अब मेरी जमीन लौटा दीजिए। धनराज ने पैसे लिए, लेकिन झूठ बोलते हुए कहा, मैंने तुम्हें इतना अनाज दिया ही नहीं था। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। अब ये जमीन मेरी है। रामू को गहरा झटका लगा। वह सरपंच के पास गया, लेकिन धनराज ने वहां भी रिश्वत देकर फैसला अपने पक्ष में करवा लिया। रामू की जमीन उससे छीन ली गई। अब रामू मजदूर बन गया। वो दूसरों के खेतों में काम करने लगा। दिन भर मेहनत करता, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता। गांव के लोग उसकी ईमानदारी देखकर उसकी इज्जत करने लगे। कुछ समय बाद एक सज्जन व्यापारी गांव आया। उसे एक मेहनती और ईमानदार किसान चाहिए था। लोगों ने उसे रामू के बारे में बताया। रामू, तुम मेरी जमीन पर खेती करो। जो फसल होगी उसका आधा हिस्सा तुम्हारा होगा। रामू ने पूरे मन से मेहनत की। कुछ सालों में उसने इतना कमा लिया कि अपनी पुरानी जमीन और उससे भी ज्यादा जमीन खरीद ली। उधर धनराज का बुरा समय शुरू हो गया। उसकी लालच की वजह से लोग उससे दूर हो गए। फसलें बर्बाद हो गईं, कर्ज बढ़ गया। एक एक करके उसकी सारी संपत्ति बिक गई। आखिरकार उसे गांव छोड़ना पड़ा। रामू अब गांव का सम्मानित किसान बन चुका था, लेकिन उसके स्वभाव में कोई घमंड नहीं था। वो सबके साथ प्यार और ईमानदारी से रहता था। गांव में आज भी लोग यही कहते हैं, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अच्छे कर्म देर सवेर फल देते हैं और बुरे कर्म कभी नहीं बचते।